प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं तेरे प्रेम से है प्रभु, कितने ही बार दूर गया, कितने ही बार दूर गया, पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का हर एक श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का प्यारा और मीठा नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का मनन के लिए पत्रस का पहला पत्री 2 अध्याय उसका 6 से 8 तक पढ़ेंगे। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निगम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वजन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पिछले सप्ताह में हम लोग 2 अध्याय 4 से 6 तक एक आत्मिक घर का निर्माण के बारे में हम लोग देखे थे, और उस आत्मिक घर के निर्माण कैसे होता है और उसके बारे में हम लोग 6 से 8 पद तक हम लोग देख सकता है। इसका 6 पद में हम लोग पुराना नियम यशायाह का किताब 28 अध्याय 16 पद से एक भाग इधर लिया हुआ है, और 7वां पद में भजन संहिता 118 का 22वां पद इधर लिए हुए हैं। हम लोग 6 पद में पढ़ता है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। कोने का पत्थर जो सबसे मुख्य पत्थर है, और उसमें सारा जो घर उसमें रहता है, और ये कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया का निर्माण के बारे में हम लोग बहुत सारा जगह में हम लोग देख सकता है। एफिसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 20 पद में हम ऐसे पढ़ता है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18 पद में हम ऐसे पढ़ता है, तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्रस बोलने से उसका मूल भाषा में उसका शब्द है पेट्रोस, और उसका मतलब है एक छोटा पत्थर, लेकिन पत्रस के ऊपर कलीसिया नहीं बनाया है। फिर हम इधर पढ़ता है, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और उधर जो ग्रीक में पेट्रा शब्द इस्तेमाल किया है, और उसका मतलब है एक विशाल चट्टान, और वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाया हुआ है। और कोरिन्थियों का पहला पत्री 3 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ता है, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। ये सब जगह में हम लोग देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह पर कलीसिया खड़ा है, और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का नींव है, अर्थात कलीसिया का कोने का पत्थर है। और हम लोग इधर 6 पद में हम और पढ़ता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होगा बोलकर हम इधर देख सकता है। भजन संहिता 34 का 5 पद में हम ऐसे पढ़ता है, Psalms 34 वर्स 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो कभी भी लज्जित नहीं होगा बोलकर हम इधर देख सकता है।
और 7 पद में हम देख सकता है, तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वो तो बहुमूल्य है। अर्थात विश्वास करने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य है। लेकिन विश्वास नहीं करने वालों के लिए कैसा है, हम 7 और 8 में पढ़ता है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निगम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। विश्वास करने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य है, लेकिन विश्वास नहीं करने वालों के लिए वो ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने का चट्टान है। इधर राजमिस्त्रियों बोलकर जो लिखा है वो यहूदी नेताओं के बारे में है। राजमिस्त्रियों अर्थात यहूदी नेताओं ने ये बहुमूल्य पत्थर को निकम्मा ठहराया, वो लोग छोड़ दिया, इसलिए वो पत्थर कोने का सिरा, कलीसिया का कोने का सिरा बन गया है। भजन संगीता 118 का 22 और 23 में हम ऐसे पढ़ता है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निगम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। और राजमिस्त्रियों ने यह पत्थर को निगम्मा ठहराया, इसलिए वो कलीसिया का कोने का सिरा बन गया है और ये यहोवा की ओर से हुआ, हमारे दृष्टि में अद्भुत बात है। यहूदियों ने जिस पत्थर को निगम्मा ठहराया वो पत्थर हमारा विश्वासियों का आधार और मूल बन गया है। इधर 2 अध्याय 4 से 8 तक पद हम लोग पढ़ने से पत्रस ये बताता, एक विश्वासी का 2 प्रकार का रिश्ता के बारे में इधर लिखा है। पहला रिश्ता है, जैसा एक पत्थर वो घर का नींव पर जो स्थिर रहता है, उसी प्रकार हम लोग जो पत्थर है वो प्रभु यीशु मसीह पर स्थिर रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा आधार है, हमारा कोने का पत्थर है। और हम लोग विश्वासियों का संबंध सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है। जैसा एक घर में बहुत सारा पत्थर है और एक पत्थर एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं। एक पत्थर से जो एक घर नहीं बनता है उसके लिए बहुत सारा पत्थर चाहिए। इसी प्रकार बहुत सारा पत्थर इस नींव पर इस घर का निर्माण में जो इस्तेमाल किए हुए हैं। इसलिए हम विश्वासी लोग दूसरे विश्वासियों को हम लोग संभालना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए और इसी प्रकार आगे हम लोग बढ़ना है। ऐसा जो प्रभु यीशु मसीह का नींव में बनाने वाला ये घर के निर्माण अर्थात कलीसिया का निर्माण के बारे में हम लोग इधर देख सकता है। हम कितने धन्य लोग हैं जिन्होंने जिस पत्थर को, जिस बहुमूल्य पत्थर को यहूदी लोग निगम्मा ठहराया और जिसको इनकार किया, वो पत्थर हमारा जो कलीसिया का नींव बन गया है और हम उस पत्थर पर हम लोग स्थिर है। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे इस आत्मिक निर्माण में हम लोग एक साथ एक मन के साथ हम लोग आगे बढ़ाए, प्रभु का महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। प्रभु का नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे।